क्या हो रहा? चलो आरती में, चलो क्या हो रहा? दरबार लगा है, दरबार में क्या होता? बागेश्वर धाम की जय हो। लो तुम भी जयकारा लगा रहे। बिना भजन करे भजन हो रहा। घर पे तुम करने भी बैठो सो आगे को लोगो मन इतना खतरनाक है, पूछो ना। ये मन राम तो इतना है, भजन करण में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में मन इतना खराब, अरे पूछो ना। पूजा सूजा सी लगे, पूजा में बैठो तो सुई जैसी चुभती है, और आदमी पूजा करने के बाद मोबाइल की तरफ ऐसे भागता है जैसे भगवान ने ओटीपी भेज रखा। कई लोग ऐसे हैं, वो पूजा करते यार। एक जगह तो हम एक जगह गए तो वो पूजा कर रहे थे यार, स्तुति गा रहे थे श्री रामचंद्र के पालु भजमन हरण भव दारुणम, और इधर रील खिसका रहे थे। तो हम कहा भाई ये कुछ कर लो, ये स्तुति बंद कर दो, यही चलाओ। हाँ उनका रील ही चलाओ, काहे को स्तुति कर रहे? अरे बोले नहीं मैं चेक कर रहे थे न्यूज का है। हमने कहा बाद में नहीं कर सका तो न्यूज चेक, लेकिन ठीक है। भगवान की मंदिरों में भी आवाज करते भगवान मोबाइल इतनी खराब। कुछ लोग, ये दो आदतें बहुत खराब है, एक गुटखा की, एक मोबाइल की। कुछ लोग सोच कर्म करने जाते हैं तो बिना खाए नहीं जाते, खा के ही जाएंगे। सुबह सुबह जब जाते हैं, एक हमारे पंडित जी हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों लेते हो? बोले गुरुजी जब तक खा के ना जाए तब तक पेट साफ नहीं होता। अगर गजब के वही अद्भुत है। तो कुछ लोग ऐसे मोबाइल है, मोबाइल जब तक ना ले जाए बोले मन ही नहीं लगता है। एक आदमी तो बड़ा गजब का जोक कह रहा था, बोले भगवान भले ही हमें नरक में भेज दो, बस डाटा चार्जर और मोबाइल दे दो। बोले हम नरक में रहने को तैयार है। हम क्या टटरी के बड़े जरूरी थोड़ी है डाटा चार्जर मोबाइल मिल जाए, वहां सिग्नल रहेंगे, वहां क्या करेगा? बोले नरक में रील खिसकाएंगे। तो बोले पर नरक की भी टेंशन नहीं है। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पूजा करने में मन बड़ा विचलित होता है, तो घर पे तो भजन करने में उतना मन लगता है। गुरु सन्निधि में, देवालय में, गुरु स्थान पर, भगवत स्थान पर मन ज्यादा भगवान की पूजा में लगता है। तो देखो बिना भजन का भजन होता कि नहीं होता? धाम पे परिक्रमा लगाते हो तो क्या कहते? सीताराम सीताराम। तो हम लोग भी क्या कहते थे? कोई चिल्लाता, छोटा सा बच्चा आके चिल्लाता साधु जी। लो अपने आप देखो, जब हो गया और अकेले का बोला हुआ केवल उतना ही पुण्य मिलेगा, जितने साथ में बोलेंगे उनका भी तो कुछ असर तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे कहने से एक जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी आप कथा करते हो, कितनी कुंडी यज्ञ कराते हो? हम कहा हम कुंडी यज्ञ नहीं कराते, मुंडी यज्ञ कराते। बोले मतलब? हम कहा कुंडी नहीं, जितनी मुंडी उतनी कुंडी। आओ हमारी कथा में जितनी मुंडी बैठ जाए उतनी कुंडी कथा है। तो बोले वाह यज्ञ करानी चाहिए कथा में। हम कहा भैया कई लोगों को टाइम नहीं है, तो हम यही मुंडी को ही कुंडी समझ के यज्ञ समझ लेते हैं। उसका दूसरा फायदा ये है, लाखों लोग जब एक साथ बैठ के जब करते हैं, हम कह देते सीताराम बोलो तो सीताराम बोलते, एक साथ लो हमारी 40-50 माला खिसक गई है। देखो कितना बड़ा फायदा नहीं है, खुद भी भजन कर रहे, दूसरों से भी करवा रहे, इससे बड़ा क्या फायदा हो सकता है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। तुलसीदास जी ने सत्य बात पर एक बात कही, सत्य वचन अरुदीनता पर प्रिय मातु समान, इतने में हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी वचन दे रहे, तुलसीदास जी कह रहे भैया हमारी गारंटी ले लो। बोले क्या? सत्य वचन अरुदीनता, जिसके अंदर सत्य वचन की जीवन में शैली आ गई, दैन्य भाव आ गया। दैन्य मतलब सरलता, दीनता मतलब सरलता। सरलता क्या? कुछ न होने का अभिमान न होना, जो है सब भैया गुरु जी की कृपा है, सब बालाजी, ये दैन्यता है। सत्य वचन अरुदीनता, दैन्य भाव, सत्य बोलने का भाव। और तीसरा क्या? बोले परिप्रिय मातु समान, वासना की दृष्टि से दूसरों को न देखना, पराई स्त्री को मातु समान देखना। ये भाव यदि किसी साधक के मन में स्थापित हो गया
दृढ़ हो गया। तो तुलसीदास जी कह रहे भैया हम गारंटी लेकर के कहते हैं इतने में उसको भगवान मिल ही जाएंगे, ना मिले तो तुलसीदास जी कह रहे गारंटी हमारी। ये तुलसीदास जी के वचन। उसी सत्य की चर्चा पर सत्यनारायण भगवान है। बोलो सत्यनारायण भगवान की, गुरु गोविंद की, हनुमान जी महाराज की, सत्यनारायण भगवान की। अब हल्दी चावल ले लो, एक दो अध्याय आज सुना देते हैं। चावल दे दो पंडित जी सबको, एक दो अध्याय आज सुना देते हैं, फिर 3 दिनों में 5 अध्याय हम आपको सुनाएंगे। जो फिर भगवान की प्रेरणा होगी रोज हम आपको सुनाते जाएंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन पहले गा लो, नारायण नाम कीर्तन गा लो, इसके बाद में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण जैसे सत्य बोलने का प्रभाव है वैसे ही नाम लेने का बहुत प्रभाव है। वृंदावन में एक बहुत अच्छे भगत जी रहते थे। क्या हो रहा, चलो आरती में चलो, क्या हो रहा, दरबार लगा है। दरबार में क्या होता, बागेश्वर धाम की जय हो। लो तुम भी जयकारा लगा रहे, बिना भजन करे भजन हो रहा। घर पे तुम करने भी बैठो सो आगे को लोगों मन इतना खतरनाक है, पूछो ना। ये मन राम तो इतना है, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में मन इतना खराब, अरे पूछो ना। पूजा सूजा सी लगे, पूजा में बैठो तो सुई जैसी चुभती है, और आदमी पूजा करने के बाद मोबाइल की तरफ ऐसे भागता है जैसे भगवान ने ओटीपी भेज रखा। कई लोग ऐसे हैं, वो पूजा करते यार। एक जगह तो हम एक जगह गए तो वो पूजा कर रहे थे यार, स्तुति गा रहे थे श्री रामचंद्र के पालु भजवन हरण भव दारुणम, और इधर रील खिसका रहे थे। तो हम कहा भाई ये कुछ कर लो, ये स्तुति बंद कर दो, यही चलाओ। हाँ उनका रील ही चलाओ, काहे को स्तुति कर रहे। अरे बोले नहीं, मैं चेक कर रहे थे न्यूज का है। हमने कहा बाद में नहीं कर सका तो न्यूज चेक, लेकिन ठीक है। भगवान मंदिरों में भी आवाज करते हैं भगवान, मोबाइल इतनी खराब। कुछ लोग, ये 2 आदतें बहुत खराब है, एक गुटखा की, एक मोबाइल की। कुछ लोग सोच कर्म करने जाते हैं तो बिना खाए नहीं जाते, खा के ही जाएंगे। सुबह सुबह जब जाते हैं, एक हमारे पंडित जी हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों लेते हो? बोले गुरुजी जब तक खा के ना जाए तब तक पेट साफ नहीं होता। अगर गजब के वही अद्भुत है। तो कुछ लोग ऐसे मोबाइल है, मोबाइल जब तक ना ले जाए बोले मन ही नहीं लगता है। एक आदमी तो बड़ा गजब का जोक कह रहा था, बोले भगवान भले ही हमें नरक में भेज दो, बस डाटा, चार्जर और मोबाइल दे दो।
बोले हम नरक में रहने को तैयार है। हम कहा टटरी के बड़े जरूरी दूरी है, डाटा चार्जर मोबाइल मिल जाए, वहाँ सिग्नल रहेंगे, वहाँ क्या करेगा? बोले नरक में रील खिसकाएंगे। तो बोले पर नरक की भी टेंशन नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पूजा करने में मन बड़ा विचलित होता है, तो घर पे तो भजन करने में उतना मन लगता है। गुरु सन्निधि में, देवालय में, गुरु स्थान पर, भगवत स्थान पर मन ज्यादा भगवान की पूजा में लगता है। तो देखो, बिना भजन का भजन होता कि नहीं होता? धाम पे परिक्रमा लगाते हो तो क्या कहते? सीताराम। तो हम लोग भी क्या कहते थे? कोई चिल्लाता, छोटा सा बच्चा आके चिल्लाता, साधु जी। लो अपने आप देखो, जब हो गया और अकेले का बोला हुआ केवल उतना ही पुण्य मिलेगा, जितने साथ में बोलेंगे उनका भी तो कुछ असर तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे कहने से एक जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी आप कथा करते हो, कितनी कुंडी यज्ञ कराते हो? हम कहा हम कुंडी यज्ञ नहीं कराते, मुंडी यज्ञ कराते बोले मतलब? हम कहा कुंडी नहीं, जितनी मुंडी उतनी कुंडी। आओ, हमारी कथा में जितनी मुंडी बैठ जाए उतनी कुंडी कथा है। तो बोले वाह, यज्ञ करानी चाहिए कथा में। हम कहा भैया कई लोगों को टाइम नहीं है, तो हम यही मुंडी को ही कुंडी समझ के यज्ञ समझ लेते हैं। उसका दूसरा फायदा ये है, लाखों लोग जब एक साथ बैठ के जब करते हैं, हम कह देते सीताराम बोलो तो सीताराम बोलते, एक साथ लो हमारी 40-50 माला खिसक गई है। देखो कितना बड़ा फायदा नहीं है, खुद भी भजन कर रहे, दूसरों से भी करवा रहे, इससे बड़ा क्या फायदा हो सकता है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। तुलसीदास जी ने सत्य बात पर एक बात कही, सत्य वचन अरुदीनता पर प्रिय मातु समान, इतने में हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी वचन दे रहे, तुलसीदास जी कह रहे भैया हमारी गारंटी ले लो। बोले क्या? सत्य वचन अरुदीनता, जिसके अंदर सत्य वचन की जीवन में शैली आ गई, दैन्य भाव आ गया। दैन्य मतलब सरलता, दीनता मतलब सरलता। सरलता क्या? कुछ ना होने का अभिमान ना होना, जो है सब भैया गुरु जी की कृपा है, सब बालाजी, ये दैन्यता है। सत्य वचन अरुदीनता, दैन्य भाव, सत्य बोलने का भाव। और तीसरा क्या? बोले परिप्रिय मातु समान, वासना की दृष्टि से दूसरों को ना देखना, पराई स्त्री को मातु समान देखना। ये भाव यदि किसी साधक के मन में स्थापित हो गया, दृढ़ हो गया, तो तुलसीदास जी कह रहे भैया हम गारंटी लेकर के कहते हैं इतने में उसको भगवान मिल ही जाएंगे, ना मिले तो तुलसीदास जी कह रहे गारंटी हमारी। ये तुलसीदास जी के वचन। उसी सत्य की चर्चा पर सत्यनारायण भगवान ने, बोलो सत्यनारायण भगवान की, गुरु गोविंद की, हनुमान जी महाराज की, सत्यनारायण भगवान की। अब हल्दी चावल ले लो, 1-2 अध्याय आज सुना देते हैं। चावल दे दो पंडित जी सबको, 1-2 अध्याय आज सुना देते हैं, फिर 3 दिनों में 5 अध्याय हम आपको सुनाएंगे। जो फिर भगवान की प्रेरणा होगी रोज हम आपको सुनाते जाएंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन पहले गा लो, नारायण नाम कीर्तन गा लो, इसके बाद में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
जैसे सत्य बोलने का प्रभाव है वैसे ही नाम लेने का बहुत प्रभाव है। वृंदावन में एक बहुत अच्छे भगत जी रहते थे।